आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, ए एक काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए साधारण क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है ए जो है एक काम को 10 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 10 दिनों में करता है। आगे बोला गया है बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। 15 दिनों में करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, 30 जो है ये टोटल वर्क है। मान लेता हूं 30 जो है ये टोटल वर्क है, कुल कार्य है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कुल कार्य है 30 यूनिट। यहां पर देखिए 10 दिनों में करता है ए, यानी कि 30 में 10 से भाग कर देते हैं तो एक दिन का एफिशिएंसी निकल के आएगा ए का। ठीक है, क्षमता निकल के आएगा। तो 10 या 30, यानी कि यहां से ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा। एक दिन में 3 काम करेगा। देखिए बी 30 डिवाइड बाई 15। देखिए 30 डिवाइड बाई 15 कर देते हैं तो 15 दूना 30, यानी कि बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, 2 काम करेगा। बोला गया है ए और बी इकट्ठा यदि काम करें तो 30 काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहां पर ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी दोनों 7 काम कर देते हैं। तो देखिए यहां पर 3 प्लस 2, ठीक है, 3 प्लस 2 5। एक दिन में दोनों मिलाकर 5 काम करेंगे। तो यहां पर टोटल काम है 30, तो 30 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। 5 छक 30, यानी कि टोटल जो दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा टोटल 6 दिन में दोनों इकट्ठा काम को कर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को x दिनों में कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए बी उसी काम को 3x दिनों में कर सकता है। आगे बोला गया है दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहां पर पूछा गया है x किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहां पर बोला गया है ए जो है x दिनों में कार्य को पूरा कर देता है, x दिनों में। आगे देखिए बी जो है उसी काम को 3x दिनों में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, यहां पर देखिए x और 3x का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x जो है ये टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए 3x में x से भाग कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 3, यानी कि जो a है a एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। b देख लेते हैं तो देखिए 3x डिवाइड बाई 3x कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि b जो है एक दिन में एक कार्य करता है। ठीक है, एक दिन में एक कार्य करता है। क्या बोला गया है यहां पर? देखिए दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में एक कार्य करता है और टोटल 12 दिन कार्य करने में लगता है। देखिए ए प्लस बी, ठीक है, एक दिन में कितने कार्य कर देते हैं, तो 3 प्लस 1 4। ठीक है, टोटल यहां पर दिन कितने लगते हैं, 12 दिन। तो यहां से 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल यहां से कार्य निकल के आ जाएगा 12 चौके 48। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो टोटल यहां पर जो यूनिट माने हैं कार्य का 3x, तो यहां से 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 48। ठीक है, हो जाएगा 48। 16 3 48, x इज इक्वल टू निकल के आएगा 16। 16 जो है x के बराबर हो जाएगा। x किसके बराबर है? 16 के। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पी क्यू आर अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहां पर 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक है पी, उसके बाद में पी कितने दिनों में, 12 दिनों में। उसके बाद क्यू, क्यू जो है यहां पर 15 दिनों में कंप्लीट करता है कार्य को। आगे देखिए उसके बाद में आर है। ठीक है, पी क्यू आर, आर जो है यहां पर 20 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर देता है, 20 दिनों में। टोटल यहां पर वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यानी कि 12, 15 और 20 का एलसीएम, 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा 120 या फिर 60 भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटा नंबर है 60 तो हम लोग मान लेते हैं 60। तो यहां से हो जाएगा एलसीएम 60। ठीक है, ये मान लेता हूं टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, 60 यूनिट। यदि पी जो है 12 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, टोटल काम 60 है, तो 12 पंचे 60, 60 में
ठीक है, भाग कर देते हैं 12 से, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। P जो है एक दिन में 5 कार्य करता है। Q देखिए यहां से 15, ठीक है, 15 से भाग कर देते हैं 60 में, तो यहां से हो जाएगा एक दिन का एफिशिएंसी निकल के आएगा Q का 15 चौके 60, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 15 चौके 60। Q जो है एक दिन में 4 काम करता है। आगे देखिए R जो है 60 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, तो यहां से 20 यहाँ 60 हो जाएगा। सभी का यहां पर एफिशिएंसी निकल कर आ चुका है। P एक दिन में 5 काम करता है, Q एक दिन में 4 काम करता है, R एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, पूछा गया है वे सभी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए टोटल सभी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एक दिन का। देखिए P प्लस Q प्लस R, ठीक है, P यहां पर 5 है, प्लस Q यहां पर 4 है, R यहां पर 3 है। ठीक है, सभी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 5 4 9 और 9 यहां से 9 और 3 यहां से हो जाएगा 12, यानी कि P प्लस Q प्लस R यहां से हो जाएगा 12। एक दिन में 12 काम करते हैं तीनों मिलाकर। ठीक है, टोटल काम कितना है 60, तो यहां से हो जाएगा टोटल काम है 60, एक दिन में तीनों मिलकर 12 काम करते हैं, तो 60 कार्य कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो यहां से 12 पंचे 60, यानी कि 5 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर देंगे तीनों मिलकर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। सेम टाइप का क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 4। ए, बी और सी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 72 दिन, 24 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए ए जो है एक दिन में, ठीक है, ए जो है कार्य को 72 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, कार्य को 72 दिन में। बी जो है 24 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, 24 डेज में। आगे देखिए सी जो है 36 यानी कि 36 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, 72, 24 और 36 तीनों का एलसीएम जो होता है ये हो जाएगा 72। ठीक है, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 72, यही हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 72, मान लेता हूं 72 कार्य है कुल। ठीक है, आगे देखिए यहां पर 72 से 72 में भाग कर देते हैं तो एक दिन का एफिशिएंसी निकल के आएगा ए का, यानी कि 1। ठीक है, आगे देखिए बी जो है, दिखे बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 72 डिवाइड बाई 24 हो जाएगा, 24 या 72 हो जाएगा। बी जो है एक दिन में 3 कार्य करता है। आगे देखिए सी के लिए 36 दुना 72, यानी कि यहां से हो जाएगा 36 दुना 72। सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। बोला गया है तीनों एक साथ काम करें। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करें, यानी कि ए जो है 1, बी के लिए 3 और सी के लिए 2, यानी कि सभी का एफिशिएंसी एक दिन का हो जाएगा 4 2 6। एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, तो 72 काम टोटल है। 72 काम टोटल है, तो कितने दिनों में कंप्लीट कर देते हैं तीनों मिलकर, तो 72 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। यहां से 6 कम 6, 6 दुना 12, यानी कि टोटल 12 दिन लगेंगे तीनों मिलकर 72 काम को करने में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 5। एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं तथा वाई अकेले इसे 48 दिनों में बना सकता है। तो आपसे पूछा गया है एक्स मशीन को कितने दिनों में बना लेगा। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, नेक्स्ट टाइप का सवाल है। यहां पर देखिए बोला गया है एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर एक मशीन को 12 दिनों में बनाते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई। आगे देखिए वाई अकेले उसी मशीन को 48 दिनों में बनाता है। ठीक है, 48 दिनों में। मैंने क्या बताया कि 12 और 48 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 12 और 48 का एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक है, 48 यही आपका जो है टोटल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर है 12, 48 में 12 से भाग कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा 12 तिया 36, 12 चौके 48 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई एक दिन में 4 काम करते हैं। वाई देखिए 48 डिवाइड बाई 48, यहां से वाई हो जाएगा एक दिन में 1 काम। ठीक है, वाई जो है एक दिनों में 1 काम करता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, बोला क्या गया है एक्स अकेले, ठीक है, मशीन को कितने दिनों में बनाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं और y जो है एक दिन में 1 काम करता है। y के स्थान पर 1 रख देते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहां से हो जाएगा 4, यानी कि x जो है एक दिन में
3 काम करता है। ठीक है, एक्स जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल है 48 काम। ठीक है, 48 काम है, एक दिन में 3 काम करता है, तो यहां से 3 से भाग कर देते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। यानी कि जो एक्स है अकेले 16 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा या मशीन को बना देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पर है ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ए तथा बी मिलकर उसी काम को यानी कि उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा? ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर 3 व्यक्ति हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जो है मिलकर 30 मिनट में एक कार्य को पूरा कर देते हैं। आगे देखिए, बोला गया है ए प्लस बी दोनों मिलकर 50 मिनट में एक काम को पूरा कर देते हैं। आगे देखिए, मैंने आपको क्या बताया, 30 और 50 का एलसीएम, 30 और 50 का एलसीएम हो जाएगा 150, यानी कि 150 जो है ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तीनों का, तो 150 डिवाइड बाई यहां से हो जाएगा 30, तो यहां से हो जाएगा 5 तिया 15, यानी कि ए प्लस बी तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। यहां से ए प्लस बी निकाल लेते हैं, देखिए 150 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा देखिए 5 तिया 15, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 3 काम करते हैं और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 5 काम करते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा, पूछा क्या गया है, सी अकेले उसी काम को कितने समय में करेगा। आगे देखिए, यहां पर दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करता है, यानी कि ए प्लस बी के स्थान पर 3 लिख देते हैं। आगे देखिए, लिखेंगे आगे देखिए 3 प्लस सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, सी इज इक्वल टू यहां से निकालेंगे 2, यानी कि जो सी है एक दिन में 2 काम करता है, तो 150 कार्य है। ठीक है, कुल काम 150 यूनिट है, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो आधा करेंगे तो यहां से हो जाएगा 75, टोटल मिनट लगेगा 75 मिनट, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां से 75 मिनट, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ एक काम को कुछ भाग को, ठीक है, एक काम के कुछ भाग को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। सी और बी एक साथ उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा गया है ए बी और सी एक साथ काम को करें तो कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे? ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर दिया गया है ए प्लस बी एक दिन में जो है 12, ठीक है, 12 दिनों में किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं। आगे देखिए, बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। ए प्लस सी उसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। तो 12 15 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 15 20 का यहां से एलसीएम जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। ए प्लस बी एक दिन में कितने काम करेंगे? तो 60 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 12 पंचे 60। ठीक है, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं। बी प्लस सी 15 चौके 60, यानी कि एक दिन में 4 काम करेंगे बी प्लस सी। आगे देखिए 60 डिवाइड बाई 20, यहां से हो जाएगा 20 तिया 60। ए प्लस सी जो है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 3 काम करेंगे। आगे देखिए सभी का यहां से निकल चुका है क्षमता, एक दिन में कितना काम करते हैं, कितना यूनिट काम करेंगे। आगे देखिए यहां पर है 60, ध्यान पूर्वक समझिएगा, टोटल जो है टोटल कार्य है 60। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट कर देते हैं? यहां पर देखिए ए बी बी सी सी, यानी कि सभी जो है 2 है, 2 बार लिखा गया है, यानी कि 2 कॉमन ले लेते हैं। यहां से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 हो जाएगा। यहां से डिवाइड कर देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। टोटल काम है 60, तो 60 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, यानी कि 10। तीनों मिलकर उसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा
कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिनों में? 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। आगे देखिए, सी और ए उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा गया है अकेले सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर देखिए, ए प्लस बी काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। सी प्लस ए उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। ठीक, 8, 12, 15 सभी का एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, सभी का एलसीएम हो जाएगा 120। देखिए 120 में 8 से भाग कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 15 अट्ठे 120। ठीक है, 12 से भाग कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 10। 15 से भाग कर देते हैं तो 15 से भाग करेंगे तो यहां से हो जाएगा 8। ए प्लस बी एक दिन में 15 काम करता है। बी प्लस सी एक दिन में 10 काम करता है। सी प्लस ए एक दिन में 8 काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, 10, 25, 25 और 8 यहां से ऐड कर लेते हैं तो यहां से हो जाएगा 33। ठीक है, 33 डिवाइड कर देते हैं 2 से तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 16.5, 16.5। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में 16.5 काम करते हैं। यहां पर देखिए, ए प्लस बी सी का एफिशिएंसी निकालना है। ए प्लस बी 15 है तो ए प्लस बी के स्थान पर 15 प्लस सी लिख लेते हैं तो 15 प्लस सी इज इक्वल टू 16.5 हो जाएगा। सी इज इक्वल टू 16.5 में से 15 चला जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी जो है एक दिन में 1.5 काम करता है। टोटल काम कितना है? 120। तो 120 में ठीक है डिवाइड कर देते हैं 1.5 से तो यहां से 0 कर देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 15 अट्ठे 120 यानी कि 80 दिन आएगा। ठीक है, टोटल जो है सी कार्य को 80 दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ए किसी कार्य को 20 दिन तथा बी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा आरंभ करके हुए बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो किस दिन कार्य पूरा होगा। एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। देखिए यहां पर बोला गया है ए जो है कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, 20 दिनों में कंप्लीट करता है। बी जो है कार्य को 40 दिनों में कंप्लीट करता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैंने आपको बताया कि 20 और 40 का ठीक है एलसीएम निकालते हैं। 20 और 40 का जो एलसीएम हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये जो 40 है ये टोटल वर्क मान लेता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ध्यान पूर्वक समझिएगा, देखिए टोटल कार्य है 40 और ए जो है 20 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो देखिए 40 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा तो यहां से निकल के आएगा, देखिए यहां से निकल के आएगा 2। ठीक है, 20 दूना 40 हो जाएगा। यानी कि जो ए है एक दिन में 2 कार्य करेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ए जो है एक दिन में 2 कार्य करेगा। आगे देखिए बी का एफिशिएंसी क्षमता निकाल लेते हैं। 40 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा तो यहां से निकल के आएगा 40 एके में 40 हो जाएगा। यानी कि जो बी है एक दिन में 1 कार्य करेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, जो बी है एक दिन में 1 कार्य करेगा। बोला गया है ए द्वारा आरंभ किया जाता है। कार्य जो है पहले 1 कार्य करता है। ठीक है, पहले दिन 1 कार्य करेगा तो 2 काम करेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, पहले दिन। अगले दूसरे दिन ठीक है, दूसरे दिन जो है बी कार्य करेगा तो 1 काम कर पाएगा क्योंकि बी का एफिशिएंसी 1 है। टोटल डेज कितने हो जाएंगे? टोटल 2। ठीक है, तो 2 दिन में ठीक है 2 1 3 यानी कि 2 दिन में 3 कार्य होगा। ठीक है, 2 दिन में 3 कार्य होगा। अब यहां से देखिए 40 का मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से 13 तिया 39 ये 3 में ठीक है 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेज में भी 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से देखिए यहां से हो जाएगा 13 तिया 39 ठीक है 39 और यहां से हो जाएगा 13 दूना 26। ठीक है, यहां से हो जाएगा 13 दूना 26 तो 26 दिन में 39 कार्य हो चुका है। ठीक है, 26 दिनों में 39 कार्य हो चुका है तो 26 दिन ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद देखिए यहां से 40 और 39 यानी कि 1 कार्य बचा हुआ है। 1 कार्य जो है अब कौन करेगा? ठीक है, अब जो है 1 कार्य करेगा तो ए जो है एक दिन में 2 काम करता है तो 1 कार्य करने के लिए 1/2 हो जाएगा यानी कि आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा। देखिए 26 प्लस आधा यानी कि ये हो जाएगा
27वें दिन, ठीक है, 27वें दिन जो है कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 प्लस आधा दिन यानी कि 27वें दिन होगा। तो 27वें दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान पूर्वक समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां पर बोला गया है एम एवं एन किसी कार्य को क्रमशः 10 एवं 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एम कार्य आरंभ करता है, ठीक है, आरंभ करता है, एवं दूसरे दिन एन कार्य करता है। पहले एम कार्य करेगा, दूसरे दिन एन कार्य करेगा, अर्थात वे बारी बारी से अलग से अकेले काम करते हैं, ठीक है, बारी बारी से अकेले काम करते हैं। काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ध्यान पूर्वक समझिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर है एम, ठीक है, यहां पर है एम। एम जो है 10 दिनों में कार्य को कंप्लीट करता है। उसके बाद है एन, ठीक है, एन जो है 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर देता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 30। ये हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है, ये मान लेता हूं 30 जो है टोटल वर्क है। आगे देखिए, एम का एफिशिएंसी निकालते हैं तो 30 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो यहां से 10 या 30 यानी कि जो है एम एक दिन में 3 कार्य करेगा, ठीक है, एम जो है एक दिन में 3 कार्य करेगा। एन का निकाल लेते हैं तो यहां से देखिए 30 डिवाइड बाई 15 यानी कि 15 दूना 30 हो जाएगा। तो यहां से 2 निकल के आया, ठीक है। एन जो है एक दिन में 2 कार्य करेगा, एम एक दिन में 3 कार्य करता है, ठीक है। पहले कौन शुरुआत करता है? तो बोला गया है कार्य आरंभ करता है एम। तो एम जो है एक दिन में 3 कार्य करेगा, उसके बाद दूसरे दिन एन कार्य करेगा, ठीक है, एन कार्य करेगा, तो अगले दिन 2 कार्य होगा। तो टोटल 2 डेज में, ठीक है, 2 डेज में यहां से हो जाएगा 5 कार्य। 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर देखिए, यहां पर है 2 दिन में 5 कार्य हो रहा है। 30 के मल्टीपल में ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 30 हो जाए या 30 से कम हो, ठीक है, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां से 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेज में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 दूना 12, 12 दिन हो जाएगा। उसके बाद में 6 पंचे 30 यानी कि 30 कार्य करने के लिए 12 दिन का टाइम लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, गंगा तथा सरस्वती खेत की कटाई क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में पूरी कर सकती हैं, ठीक है। यदि गंगा द्वारा, ठीक है, यहां पर बोला गया है सुबह, ठीक है, सुबह 9 बजे कटाई आरंभ करते हैं, ठीक है, पूर्वाहन यानी कि सुबह 9 बजे कटाई शुरू करती है। कौन? यहां पर बोला गया है गंगा। आगे देखिए, बारी बारी से, ठीक है, बारी बारी से एक एक घंटे की समयावधि में कार्य करते हैं तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा? ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहां पर देखिए बोला गया है जो गंगा है, ठीक है, गंगा जो है, गंगा को जी मान लेते हैं, ठीक है, जी। गंगा जो है 8 घंटा काम करती है, ठीक है, बोला गया। उसके बाद सरस्वती जो है 12 घंटा, सरस्वती को एस मान लेता हूं, यहां से हो जाएगा 12 घंटा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, 12 और 8 का जो एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो जाएगा। गंगा का एक दिन का कार्य निकालते हैं तो 24 डिवाइड 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, ठीक है, 8 त्रिक 24 यानी गंगा एक दिन में 3 कार्य करेगी, सॉरी, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर है 24, 24 को 12 से डिवाइड कर देते हैं तो सरस्वती का एफिशिएंसी निकल के आएगा, यहां से 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24 यानी कि सरस्वती जो है एक दिन में 2 कार्य करेगी, यहां पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग क्या निकालते हैं, बोला क्या गया है यहाँ पर, गंगा प्रारंभ करती है सुबह 9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे सबसे पहले गंगा काम करेगी, ठीक है। आगे देखिए, एक एक घंटा काम करेगी। यहां पर देखिए 1 घंटा काम करेगी तो 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा गंगा कार्य करेगी तो यहां पर हो जाएगा 3 काम, ठीक, कोई दिक्कत, 3 काम होगा। अगला जो घंटा होगा ये सरस्वती काम करेगी तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, सरस्वती काम करेगी तो यहां से हो जाएगा 2 काम। ध्यान पूर्वक समझिएगा, गंगा 1 घंटा काम करेगी तो 3 काम करेगी, सरस्वती 1 घंटा काम करेगी तो 2 कार्य करेगी,
आगे देखिए, यानी कि टोटल जो घंटा हो जाएगा 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में 5 कार्य होंगे, ठीक है, 5 कार्य होंगे। आगे देखिए, यहां पर 24 के मल्टीपल में जाना है, 24 तक जाना है। 5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 हो जाए या 24 से कम रहे, ध्यान पूर्वक समझिएगा, आपको सोचना होगा। यहां पर देखिए 24 जाने के लिए यहां पर क्या करना होगा, 5 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 पंचे 20, तो यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 8 घंटे में 4 दूना 8, 8 घंटे में 20 कार्य होगा, 8 घंटे में 20 कार्य होगा। यहां पर देखिए सरस्वती काम कर चुकी है, उसके बाद में अब काम करेगी गंगा, ठीक है, गंगा कार्य करेगी, तो अगले दिन यानी कि 8 घंटे में, ठीक है, 8 घंटे में 20 कार्य हो चुका है। अगला जो दिन होगा, ठीक है, 9वां घंटा जो होगा, सॉरी 9वां जो घंटा होगा, 1 घंटा और कार्य करेगी कौन, गंगा, गंगा कार्य करेगी, 3 काम और कर देगी, ठीक है, यहां से हो जाएगा 23 काम। 23 काम करने में टोटल 9 घंटे का समय लगा है, टोटल 9 घंटे का समय लगा है। आगे देखिए, यहां पर 24 और 23 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। अगला जो, ठीक है, अगला जो एक काम है, एक काम कौन करेगी, यहां पर देखिए गंगा कर चुकी है, तो अगला जो नेक्स्ट घंटा होगा ये सरस्वती का होगा। सरस्वती 1 घंटे में 2 काम करती है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा आधा घंटा और काम होगा, यानी कि 9 घंटा प्लस आधा घंटा यानी कि 9.5 घंटा, ठीक है, टोटल जो काम हुआ है 9.5 घंटा काम हुआ है, ठीक है, 9.5 हॉर्स टोटल काम हुआ है। तो यहां पर देखिए काम कब शुरू किया गया था, तो यहां पर देखिए 9 बजे शुरू किया गया था, तो 9 बजे में, ठीक है, 9 बजे में 9.5 घंटा ऐड कर दिया जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 6:30, ठीक है, 6:30। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ए, बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20, 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर बोला गया है ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, ठीक है, अगला जो दिन होगा इसमें सी का सहयोग मिलता है, ठीक है, ए को। तो यहां पर बोला गया है यदि क्रम आगे चलता है तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, यहां पर 3 व्यक्ति, ए जो है 30 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, बी जो है 20 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, सी जो है यहां पर 10 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा यहां से 60। तो निकाल लेते हैं एफिशिएंसी, 20 तिया 60, तो यहां से 3 हो जाएगा और 30 दुना 60, 2 हो जाएगा, और यहां से 10 छक्का 60 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6। यानी कि ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर देखिएगा तो ए जो है एक दिन में 2 कार्य करता है, बी 3 कार्य करता है, सी 6 कार्य करता है एक दिन में। अब यहां पर बोला गया है ए को एक दिन के कार्य में बी की सहायता लेनी पड़ती है, और अगले दिन सी की सहायता लेना पड़ता है। तो देखिए ए प्लस बी, पहले दिन ए प्लस बी कार्य करेगा, तो ए प्लस बी 2 3 यहां से हो जाएगा 5, एक दिन में 5 कार्य होगा। अगला जो सहायता लेना पड़ेगा ये सी की सहायता लेना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में। तो ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस सी यानी कि ए का एफिशिएंसी 2 है, सी का एफिशिएंसी 6 है, तो यहाँ पर 2 और 6 8 हो जाएगा। टोटल कितने डेज, एक दिन, उसके बाद में 2 दिन, तो टोटल 2 दिन में, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 2 दिन में यहाँ पर 8 5 13 काम हो रहा है, ठीक है, 8 5 13 काम हो रहा है 2 दिन में। अब देखिए यहाँ पर टोटल कार्य है 60 तक जाना है, कैसे जाएंगे, यहाँ पर देखिए 13 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 4 से, 13 चौके 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेज में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 दूना 8 दिन, ठीक है, 8 दिन में 13 चौके 52 कार्य होगा, ठीक है, 52 कार्य होगा। अगला दिन होगा 9वां जो दिन होगा, यहाँ पर 9वें दिन में यहाँ पर ए प्लस बी कार्य करेगा, तो 5 कार्य और हो जाएगा, तो 5 और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 57, ठीक है, 57। 9 दिन में, ठीक है, 57 कार्य हो जाएगा, ठीक है, 9 दिन में
57 कार्य हो जाएगा। अब देखिए आगे जो अगला दिन होगा ए प्लस सी काम करेगा, तो ए प्लस सी एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है ए बी पुरुष सी कार्य को, ठीक है, क्रमशः 30, 20 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। पहले दिन ए, ठीक है, दूसरे दिन बी एवं तीसरे दिन सी तथा उसी प्रकार काम आगे चलता है, ठीक है। इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति है। ए जो है 30 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, बी जो है 20 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, सी जो है 15 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। टोटल यहां से वर्क मान लेते हैं, इसका एलसीएम 30, 20, 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। टोटल वर्क हो जाएगा 60। 60 को डिवाइड करते हैं 30 से, तो यहां से हो जाएगा 30 गुना 60। एक दिन में ये जो है 2 काम करेगा। आगे देखिए 20 तिया 60, तो 60 से डिवाइड करते हैं 20 को, तो यहां से हो जाएगा 20, 60 में 20 से भाग करेंगे तो यहां से हो जाएगा 20 तिया 60, यानी कि बी जो है एक दिन में 3 कार्य करेगा। आगे देखिए यहाँ पर 60 डिवाइड 15 हो जाएगा, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि जो सी है एक दिन में 4 काम करता है। यहाँ पर बोला गया है पहले दिन एक कार्य करेगा, पहले दिन एक कार्य करेगा, ठीक है, एक कार्य करेगा, तो यहाँ पर एक दिन में 2 कार्य करता है। दूसरे दिन बी कार्य करेगा, तो एक दिन में 3 कार्य करता है बी। तीसरे दिन जो है सी कार्य करेगा, तो एक दिन में 4 कार्य करेगा, यानी कि टोटल यहाँ पर 3 दिन होंगे, ठीक है, टोटल 3 दिन। उसके बाद 3 दिन में 5, 4, 9, टोटल 9 काम होंगे, ठीक है। टोटल जो है 3 दिन में 9 काम होंगे ए, बी और सी के द्वारा, एक दिन कार्य करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 60 है। अब यहाँ पर 9 का ऐसा मल्टीपल आपको ढूंढना है कि 60 के करीब में पहुंच जाए या 60 से कम रहे या 60 हो जाए, ठीक है। तो यहां से 9 छक 54, ठीक है, 9 7 63, यानी कि 7 नहीं जाएगा, यहाँ पर 6 बार जाएगा, तो 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 यहां से 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डेज में, तो छात्र 18। टोटल 18 दिन में, ध्यान पूर्वक समझिए, 18 दिन में 54 कार्य होगा, 18 दिन में 54 कार्य होगा। अगला जो दिन होगा, यानी कि 18 दिन के बाद, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 18 दिन के बाद यहाँ पर 54 कार्य तो हो गया 18 दिन में। 18 दिन के बाद यानी कि 19वें दिन, ठीक है, 19वें दिन एक कार्य करेगा, तो 2 काम करेगा 19वें दिन, ठीक है, 2 काम करेगा। यहां से हो जाएगा, देखिए यहां से हो जाएगा 54, 56 हो जाएगा। और अगला जो दिन होगा 20वें दिन, ठीक है, 20वें दिन जो है बी कार्य करेगा और 3 काम कर देता है, तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, 20 दिन में टोटल ऐड कर देते हैं, तो 20 दिन में यहां से हो जाएगा 66 और 3 यहां से हो जाएगा 59, यानी कि 20 दिन में, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 20 दिन में यहां से 59 कार्य हो चुका है। 20 दिन के बाद, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 20 दिन के बाद कितना कार्य बचा? 60 माइनस 59, टोटल 1 काम बचा है। अगला जो काम होगा कौन करेगा? सी काम करेगा। सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा 20, ठीक है, और प्लस 0.25 हो जाएगा। ऐड करने के बाद 20.25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि आपको अल्टरनेट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फार्मूले पर आधारित प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। देखिए फार्मूला है m1 d1 अपान w1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से हो जाएगा m2 उसके बाद में d2 डिवाइड बाई w2। देखिए यहां पर जो m है, m जो है ये मैन है, वोमेन भी है और बॉयज भी है, ठीक है। m इज इक्वल टू मैन, बॉयज, आदमी, जो भी प्रश्न में दिए जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए d इज इक्वल टू है डे यानी कि दिन, d इज इक्वल टू है दिन। आगे देखिए यहाँ पर w है, ठीक है, w यहाँ पर प्रदर्शित करेगा वर्क, यानी कि टोटल वर्क को प्रदर्शित कौन करेगा? w। तो यहाँ पर w हो जाएगा टोटल वर्क। अब देखिए इसी फार्मूले पर आधारित हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं।
यहाँ पर बोला गया है प्रश्न में, एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं। आगे देखिए, 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। रेलवे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर है 15 पुरुष, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m के स्थान पर 15 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 15 हो जाएगा। पुरुष है तो पुरुष को p मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। यहाँ पर है d1, d1 के स्थान पर 20 दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 डिवाइड बाई w1 के स्थान पर 1 लिखेंगे क्योंकि एक कार्य है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू है फार्मूला में। आगे देखिए m2 के स्थान पर यहाँ पर है 24 महिलाएं, ठीक है, 24 ओमेन हो जाएंगे। ओमेन को, ठीक है, ओमेन को हम लोग प्रदर्शित कर लेते हैं m से, यानी कि महिलाएं, तो यहाँ पर हो जाएगा m। 24m मल्टीप्लाई कितने दिनों में करते हैं, तो d2 के स्थान पर 20 है, तो d2 के स्थान पर 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई, आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है जबकि उसी कार्य, यानी कि एक कार्य को करने में महिलाएं 24 महिलाएं और 20 दिनों का टाइम लगता है, 24 महिलाएं काम करती हैं और 20 दिनों का टाइम लगता है, तो यहाँ पर उसी कार्य यानी कि एक कार्य है, यानी कि W2 के स्थान पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं मैन एंड वोमेन का रेशियो, यानी कि पुरुष और महिलाओं का रेशियो एक दिन का। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आगे हो जाएगा, देखिए यहाँ से और काट देते हैं 15 कटेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 और 8 त्रिक 24, यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 5p, ठीक है, 5p इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 8m। m जो है वोमेन है, महिलाएं हैं, p यहाँ पर पुरुष हैं। अब देखिए यहाँ पर p बाई m हो जाएगा, ठीक है, p बाई m हो जाएगा, रेशियो ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/5, ठीक है, 8/5 का मतलब हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर हो जाएगा जो पुरुष हैं एक दिन में 8 कार्य करेंगे और महिलाएं एक दिन में 5 काम करती हैं, यानी कि यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो निकल चुका है। आगे देखिए यहाँ पर किसी न किसी एक इक्वेशन के बराबर करेंगे, कैसे बराबर होगा, देखिए यहाँ पर 15p है, ठीक है, यहाँ पर 15p है, देखिए यहाँ पर 15 पुरुष है, एक पुरुष 8 काम करता है एक दिन में, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, p के स्थान पर यहाँ पर 8 लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई 20 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 20 कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक, यहाँ पर है 10 पुरुष और 8 महिलाएं, ठीक है, देखिए जो 10 पुरुष हैं, ठीक है, 10 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 10 पुरुष कितना काम करेंगे, 80 काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस हो जाएगा, उसके बाद प्लस 8 महिलाएं भी हैं, देखिए यहाँ पर 8 हो जाएगा, एक महिला एक दिन में 5 काम करती है, तो 8 महिलाएं 40 काम करेंगे, 8 पंचे 40, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ पर D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, D2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर D2 हो जाएगा, W2 यहाँ पर एक ही कार्य है तो 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा 15 गुणे 8 गुणे 20, ठीक है, गुणे 20, सॉल्व करेंगे 10 80 80, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 40, 80 40 हो जाएगा 100, ठीक है, 120 मल्टीप्लाई D2 हो जाएगा, D2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पर 15 और 8 है, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा 120, 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, D2 का वैल्यू निकल के आएगा 20, यानी कि टोटल 20 दिन लगेगा जब 10 पुरुष और 8 महिलाएं काम करेंगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है यहाँ पर 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 5 पुरुष है और किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बोला गया है जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। आगे देखिए 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर है 5 पुरुष, तो देखिए यहाँ पर है m के स्थान पर लिखेंगे 5 पुरुष, ठीक है, m के स्थान पर 5 पुरुष हो जाएगा, पुरुष को p मान लेता हूं, मल्टीप्लाई होता है
मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर होता है D1, ठीक है। D1 के स्थान पर यहाँ पर 6 दिन है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। आगे देखिए, जबकि 10 महिलाएं, ठीक है, W1 के स्थान पर 1 ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्य मान लेते हैं टोटल, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। यहाँ पर बोला गया है, देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, जबकि 10 महिलाएं उसी कार्य को, यानी कि सेम कार्य है, यानी कि W1 इज इक्वल टू W2 हो जाएगा, नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर है 10 महिलाएं, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, महिलाओं को मान लेता हूं M, ठीक है। उसके बाद देखिए D2 के स्थान पर यहाँ पर है 5, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे पुरुष और महिला का, ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट कर देता हूं, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट कर देता हूं। यहाँ से 2 से काटेंगे 2 तिया 6, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3p इज इक्वल टू हो जाएगा 5m, इज इक्वल टू हो जाएगा 5m। उसके बाद देखिए p अपान m हो जाएगा, रेशियो निकाल लेता हूं, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए p जो है 5 हो जाएगा, 5 अपान 3 हो जाएगा। यानी कि ध्यान पूर्वक यहाँ पर आपको समझना होगा, पुरुष जो है एक दिन में 5 कार्य करता है और महिला एक दिन में 3 कार्य कर रही है, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर एक इक्वेशन के बराबर कर लेंगे, ठीक है, ये है, ठीक है। यहाँ पर है 5p, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 5p के स्थान पर यहाँ पर देखिए 5 है, यानी कि एक पुरुष 5 पुरुष है और एक पुरुष 5 काम करता है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक दिन में 5 काम करता है। D2 के स्थान पर यहाँ पर 6 है, तो मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 5 महिलाएं हैं, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, एक महिला एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 महिलाएं एक दिन में 15 काम करेंगे, ठीक है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 पुरुष है तो 3 हो जाएगा, एक पुरुष एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 3 पुरुष 15 काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकेट लगा देता हूं। आगे देखिए, मल्टीप्लाई D2 निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई D2 निकालना है, यहाँ से D2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 15 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई D2 हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, मल्टीप्लाई D2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 छक 30, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D2 इज इक्वल टू निकल के आएगा 5, ठीक है, यानी कि 5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 5 महिलाएं और 3 पुरुष के द्वारा काम समाप्त हो जाएगा 5 दिनों में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, यदि 6 पुरुष और 8 बच्चे, नेक्स्ट टाइप का सवाल है, किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष और 48 बच्चे उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर है W1 इज इक्वल टू W2 है, ठीक है, सेम कार्य है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए बोला गया है, तो 5 पुरुष और 20 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिनों या कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 6 पुरुष, ठीक है, यहाँ पर 6 लिखता हूं, 6 पुरुष है, M यानी कि P मान लेता हूं, ठीक है, P प्लस आगे देखिए 8, यहाँ पर है 8 बच्चे, तो यहाँ पर 8 बच्चे को B मान लेता हूं। ध्यान पूर्वक समझिएगा, उसी काम को, यानी कि किसी काम को, एक ही काम है, यानी कि W1 इज इक्वल टू W2 है, ठीक है, काम से कोई मतलब नहीं, 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं, यानी कि D1 का वैल्यू हो जाएगा 10 दिन, ठीक है, इज इक्वल टू है फार्मूला में, यहाँ पर 26 पुरुष है, तो यहाँ पर 26 यहाँ पर हो जाएगा पुरुष, प्लस 48 बच्चे 48 बॉयज हो जाएंगे, कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है 2 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डेज, ठीक है, 2 डेज, यानी कि D2 का वैल्यू हो जाएगा 2। अब यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ से काट देता हूँ, तो 5 से कटेगा, ठीक है, तो 5 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, देखिए यहाँ पर 6p है, 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 पंचे 30, ठीक है, 30p हो जाएगा, प्लस 8 पंचे 40 b हो जाएगा बॉयज, इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 26p प्लस 48 बॉयज, ठीक है,
48 बॉयज हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए रेशियो निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ 26 को पक्षांतर कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 4p इज इक्वल टू 40 को पक्षांतर करूंगा यहाँ से तो 8 बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पर आदमी, ठीक है, आदमी यानी कि पुरुष और बॉयज यानी कि लड़के, ठीक है, का रेशियो निकाल लेता हूं तो यहां से हो जाएगा, देखिए यहां से हो जाएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 2/1 हो जाएगा जब रेशियो निकालूंगा। ठीक है, यानी कि जो पुरुष है एक दिन में 2 काम करते हैं और बच्चे एक दिन में 1 काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी निकल कर आ चुका है, रेशियो निकल चुका है। तो रेशियो निकलने के बाद यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर 6p है तो यहाँ पर 6p हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर 6p हो जाएगा, p के स्थान पर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस है 8b तो 8b के स्थान पर 1 हो जाएगा। उसके बाद में मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 पुरुष है तो एक पुरुष एक दिन में 2 काम करते हैं तो 15 पुरुष 15 दूना 30 काम करेंगे प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 20 बच्चे हैं तो एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है तो 20 बच्चे 20 काम करेंगे। यहाँ से वैल्यू निकालना है D2 का। ठीक है, वैल्यू निकालना है D2 का। देखिए सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 6 दूना 12 8 20 हो जाएगा, 20 गुणे 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 15 दूना 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 D2 हो जाएगा। ठीक है, 50 D2 यहाँ से काट देता हूँ, 0 से 0 हट जाएगा। उसके बाद और काटता हूँ, यहाँ पर देखिए 4 बार जाएगा तो D2 का जो वैल्यू निकल के आएगा 4 डेज। 4 डेज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर बोला गया है 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर बोला गया है 2 पुरुष हैं। ठीक है, 2 पुरुष हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2p, ठीक है, प्लस 5 वोमेन तो 5 महिलाएं हो जाएंगी। कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं तो 12 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 पुरुष। ठीक है, यहाँ पर है 5 पुरुष, पुरुष को p माना हूं, ठीक है, प्लस 2 महिलाएं, महिलाओं को m मान लेता हूं। ठीक है, कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं तो 9 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 9 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। आगे सॉल्व करता हूं, यहाँ से सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ से देखिए 4 दूना 8, ठीक है, 8p हो जाएगा प्लस 4 पंचे 20, 20m हो जाएगा इज इक्वल टू, आगे देखिए 5 तिया 15, 15p हो जाएगा प्लस 6m हो जाएगा। ठीक है, 6m हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पक्षांतर करता हूँ। ठीक है, 6 को इधर लाऊंगा तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 14 महिलाएं इज इक्वल टू, यहाँ से पक्षांतर कर देता हूं तो यहाँ से हो जाएगा 7 आदमी यानी कि पुरुष तो यहाँ पर 7p हो जाएगा। और काट देता हूं तो 7 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा तो p अपान m, पुरुष अपान महिला जो निकल के आएगा यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आएगा देखिए 2/1 यानी कि जो एक पुरुष है, ठीक है, एक पुरुष एक दिन में 2 काम करेंगे। ठीक है, और एक महिला एक दिन में 1 काम करेंगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर वैल्यू को पुट करता हूं इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, जो कि बराबर है, यहाँ पर है 2p यानी कि 2p, 2 हो जाएगा p के स्थान पर। ठीक है, 2 लिखूंगा यानी कि एक दिन में एक पुरुष 2 काम करता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हो जाएगा प्लस, यहाँ पर है 5m तो 5m के स्थान पर 1 हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 12, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 3 महिलाएं यानी कि 3 हो जाएगा। एक महिलाएं एक दिन में 1 काम करते हैं तो 3 महिलाएं 3 काम करेंगी। उसके बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा D2 निकालना है तो यहाँ से देखिए 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। देखिए D2 का वैल्यू हो जाएगा 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। D2 का जो वैल्यू निकल के आया 36 तो 36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 12 पुरुष या 8 महिला एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं। ठीक है, 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितने दिनों में काट सकते हैं? ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है 12, ठीक है, 12 पुरुष, ठीक है, या 18 महिलाएं, 12 पुरुष हो या फिर 18 महिला हो, 14 दिनों में काट सकते हैं। तो 12 पुरुष 14 दिनों में काट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में 18 महिला एम मान लेता हूं, 14 दिनों में काटेंगे, दोनों काम बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों का काम जो है वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर पी और एम का रेशियो निकाल लेता हूं, यानी कि पुरुष और महिला का एक दिन का रेशियो निकाल लेता हूं। देखिए यहां से हो जाएगा 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि P अपान जो M हो जाएगा, P अपान M हो जाएगा 3/2, यानी कि पुरुष एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और महिला एक दिन में 2 काम कर रही हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे सॉल्व करता हूं। देखिए आगे सॉल्व यहाँ से हो जाएगा, देखिए वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर 12 P है तो यहाँ से हो जाएगा 12, P के स्थान पर 3 लिखना है, मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 8 पुरुष और 16 महिला, ठीक है, तो 8 पुरुष, ठीक है, तो एक पुरुष एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 8 पुरुष 24 काम करेंगे, प्लस 16 महिलाएं और महिलाएं 2 काम करती हैं तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ब्रेकेट D2 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से D2 का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर है 12, ठीक है, 12 गुणे 3 गुणे 14, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 8 त्रिक 24, 24 और 8 दुना 16 और 16 दुना 32, 24 और 32 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 24 और 32 हो जाएगा 56, मल्टीप्लाई D2 का वैल्यू निकालते हैं, 14 चौके 56, ठीक है, 4 तिया 12, 3 त्रिक का 9, D2 का वैल्यू निकल के आएगा 9, यानी कि 9 दिनों में कंप्लीट होगा काम। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 3। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं शर्तों पर आधारित प्रश्न। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, ए एक कार्य को 18 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। देखिए यहां पर बोला गया है ए जो है एक कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। आगे देखिए बी जो है उसी कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट करता है। 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 90। 90 जो है टोटल वर्क मान लेता हूं, ठीक है। देखिए 90 डिवाइड बाई 18 तो यहां से हो जाएगा 18 पंचे 90 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए का एफिशिएंसी निकल के आया 5, यानी कि ए जो है एक दिन में 5 कार्य करता है। बी के लिए निकाल लेते हैं, बी का एफिशिएंसी 90 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि जो बी है एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, ठीक है। बी जो है एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, ए जो है एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला गया है बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, ठीक है। बी जो है 10 दिन तक कार्य किया, ठीक है। यानी कि देखिए बी जो है टोटल काम कितना किया? टोटल 10 दिन तक काम किया, ठीक है। 10 दिन तक काम किया, एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, तो 10 दिन में जो है टोटल 60 काम हो चुका होगा, ठीक है, बी द्वारा। आगे देखिए यहां पर आगे बोला गया है तदनुसार ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 90 कार्य में से 60 कार्य हो चुका है, यानी कि शेष जो कार्य बचा है 90 माइनस 60, यानी कि जो शेष कार्य बचा है 30। टोटल कार्य 90 था, 90 में से 60 कार्य बी के द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है, तो शेष जो कार्य बचा है 30। 30 जो कार्य है ये कौन कंप्लीट करेगा? ए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो काम है 30 काम है और ए द्वारा एक दिन में 5 काम किया जा रहा है, एक दिन में 5 काम किया जा रहा है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं
तो 5 6 30 हो जाएगा, यानी कि यहां से हो जाएगा 6 दिन। शेष जो काम बचा हुआ है ए द्वारा कंप्लीट किया जाएगा 6 दिनों में। राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, यानी कि क्यू जो है 5 दिन तक काम करता है, उसके बाद काम को छोड़ देता है, चला जाता है। आगे देखिए, पी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर है पी, ठीक है, पी जो है एक काम 15 दिनों में कर सकता है, क्यू जो है उसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है। 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, यही मान लेता हूं टोटल वर्क। आगे देखिए, 30 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, तो 15 दूना 30, यहां से हो जाएगा पी का एफिशिएंसी 2 आया। ठीक है, पी एक दिन में 2 कार्य करेगा। आगे देखिए, क्यू का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 30 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो यहां से 10 तिया 30, यानी कि क्यू जो है एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, क्यू जो है एक दिन में 3 काम करेगा। आगे देखिए, यहां पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्यू काम शुरू करता है, पहले कौन काम करेगा, क्यू, और 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो 5 दिन तक क्यू काम किया, यानी कि जो क्यू द्वारा काम किया गया है, क्यू इज इक्वल टू एक दिन में 3 काम किया जा रहा है क्यू के द्वारा। ठीक है, टोटल 5 दिन तक काम किया, तो यहां से हो जाएगा 15, यानी कि जो काम है क्यू द्वारा किया गया 15 काम। टोटल काम कितना है, 30 काम है। ठीक है, तो यहां से टोटल काम में से माइनस कर देते हैं 15, तो यहां से 30 माइनस 15 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 15, यानी कि जो शेष कार्य बचा है 15, ये कौन काम कंप्लीट करेगा, पी द्वारा काम कंप्लीट किया जाएगा। यहां से है 15, ठीक है, 15 काम है और 15 काम पी के द्वारा किया जाएगा, तो एक दिन में 2 काम किया जा रहा है, ठीक है, पी के द्वारा, तो यहां से 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा 7.5 दिन। ठीक है, 7.5 दिन में जो बचा हुआ कार्य है पी द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, ठीक है, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा था। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है। देखिए, यहां पर बोला गया है ए, ठीक है, ए जो है 30 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, बी जो है यहां पर बोला गया 36 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। 30 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 180। ठीक है, 180, यहां से डिवाइड कर लेते हैं, 180 डिवाइड बाई 30, तो यहां से हो जाएगा, देखिए एक दिन में ए जो है 6 काम करेगा। ठीक है, बी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, बी का एफिशिएंसी, तो 180 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा, तो यहां से निकल के आएगा 5, यानी कि ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला गया है वे दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, और बोला गया है बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, यानी कि यहां पर जो है बी द्वारा 25 दिन तक काम किया गया है, तो बी टोटल काम कितना किया है, देखिए बी इज इक्वल टू एक दिन में 5 काम किया जा रहा है, बी के द्वारा 25 दिन तक काम किया है, तो यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 125। ठीक है, बी द्वारा 125, ठीक है, 125 काम किया जा चुका है। शेष काम कितना बचा है, तो 180, ठीक है, 180 माइनस 125, 180 माइनस 125, तो यहां से शेष काम बचा है 55। ठीक है, 55। अब जो बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है दोनों एक साथ काम करेंगे 55 काम को।
क्योंकि यहाँ पर बोला गया है वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। तो जो शेष कार्य बचा है दोनों मिलकर कंप्लीट किए होंगे, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 5 11, एक दिन में 11 काम करते हैं। टोटल बचा है 55 काम, तो 55 काम 11 के यूनिट से निकालेंगे हम लोग, 11 पचे 55, यानी कि 5 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, 5 दिन का टाइम लगेगा। अब यहां पर बोला गया है एक कार्य छोड़ देता है। ठीक है, कितने दिनों बाद छोड़ा होगा, तो कितने दिनों बाद छोड़ा होगा, 5 दिनों बाद छोड़ा होगा, क्योंकि दोनों मिलकर जो है 5 दिन तक काम किए हैं। उसके बाद शेष काम को 25 दिनों में कंप्लीट किया है बी द्वारा। ठीक है, इसीलिए यहां पर 5 दिन हो जाएगा, ए ने 5 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी कार्य को 10 दिन, बी 15 दिन तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया। कुल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पर बोला गया है ए जो है 10 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, 10 दिनों में। बी जो है 15 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। आगे देखिए सी जो है 20 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। 10 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा टोटल वर्क। डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 60 डिवाइड बाई 10 यहां से हो जाएगा 6, 60 डिवाइड बाई 15 यहां से हो जाएगा 15 चौके 60, 60 डिवाइड बाई 20 यहां से हो जाएगा 3, यानी कि ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला गया है ए और सी, ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य किया। ठीक है, किया। आगे देखिए यहां पर ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस सी। ए देखिए एक दिन में 6 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 और प्लस 3, 6 3 यहां से हो जाएगा 9, और टोटल कितने दिनों तक काम करते हैं, 2 दिनों तक काम करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से हो जाएगा 18। ए प्लस सी के द्वारा टोटल 18 काम किया जा चुका है। आगे देखिए ए के स्थान पर बी कार्य करता है। ठीक है, ए को यहां से हटा देते हैं, अब काम करेगा बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी। बी एक दिन में 4 काम करते हैं, सी एक दिन में 7 काम करता है, तो यहां से हो जाएगा 4 और 3 7, 4 प्लस 3 7। ठीक है, 4 प्लस 3 7, एक दिन में ए प्लस सी के द्वारा 7 काम किया जा रहा है। आगे देखिए यहां पर शेष काम कितना बचा। ठीक है, यहां पर शेष जो काम बचा है, टोटल काम है 60, 60 में से 18 काम हो चुका है, तो यहां से जो शेष काम बचा है 60 माइनस 18 हो जाएगा, यानी कि 42। टोटल जो काम बचा है 42। 42 काम कौन करेगा, बी प्लस सी, यानी कि 42 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, 7 छक 42। ठीक है, 7 छक 42, तो यहां पर 6 दिन ये हो जाएगा, प्लस 2 दिन यहां पर लगा हुआ है, तो 6 2 8, टोटल जो है 8 दिनों में काम को कंप्लीट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है पी एक कार्य को 15 दिन तथा क्यू 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु क्यू कार्य पूरा होने से 2 दिन पूर्व पहले कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगे। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर बोला गया है पी जो है एक काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है, क्यू जो है एक कार्य को 24 दिनों में कंप्लीट करता है। 24 और 15 का एलसीएम जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, 120, तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, उसके बाद 24 पंचे 120 हो जाएगा, यानी कि पी जो है एक दिन में 8 काम करेगा, क्यू जो है एक दिन में 5 काम करेगा। आगे देखिए यहां पर
बोला क्या गया है क्वेश्चन में, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु क्यू कार्य पूरा होने से 2 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। यहां पर देखिए क्यू 2 दिन पहले काम को छोड़कर चला गया, तो क्यू जो है 2 दिन का काम करा लेते हैं हम लोग। यहां से हो जाएगा एक दिन में 5 काम करता है तो 2 दिन में जो है क्यू 10 काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में यहाँ पर टोटल कितना काम है 120। यहाँ पर जो छोड़ कर गया है, ठीक है, क्यू, इसका काम और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर टोटल 10 काम करेगा 2 दिनों में। ठीक है, तो 10 और ऐड कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा टोटल काम 130। ठीक है, 130। अब दोनों एक साथ करेंगे, P प्लस Q एक साथ काम को कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर 8 5 13 हो जाएगा। P प्लस Q के द्वारा एक दिन में 13 काम किया जा रहा है। टोटल काम कितना है 130, तो 130 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। तो यहां से देखिए डिवाइड कर देते हैं, टोटल जो है यहाँ पर टाइम लगेगा 10 दिनों का। ठीक है, तो 10 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ए कोई काम बी की तुलना में 2 गुनी गति से करता है। यदि दोनों मिलाकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। एसएससी रेलवे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। बोला गया है ए कोई काम बी की तुलना में 2 गुनी गति से करता है। मान लेता हूं बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि 2 गुना गति से काम कर रहा है। एफिशिएंसी है, ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, यहां पर देखिए बोला गया है क्वेश्चन में ये दोनों मिलाकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर ले। ठीक है, दोनों मिलाकर 12 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। देखिए दोनों का एफिशिएंसी यानी कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, दोनों मिलाकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम करते हैं। टोटल 12 दिनों का समय लगता है। ठीक है, टोटल 12 दिनों का समय लगता है। देखिए एक दिन में दोनों मिलाकर 3 काम करते हैं, तो 12 दिनों में 12 तिया 36 काम करेंगे, यानी कि टोटल जो वर्क हो जाएगा 36 वर्क हो जाएगा, 36 काम हो जाएगा। बोला गया है अकेला बी उसे कितने दिनों में कर लेगा। देखिए टोटल 36 काम है। ठीक है, टोटल 36 काम है। बी जो है एक काम एक दिन कर रहा है, तो 36 काम जो है 36 दिनों में कंप्लीट कर पाएगा, यानी कि यहां से राइट आंसर हो जाएगा 36 दिन में बी जो है काम को कंप्लीट कर पाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, ए एक काम को 70 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यहां पर बोला गया है जो ए है एक काम को 70 दिनों में कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है, यानी कि कार्य क्षमता अधिक है 40%। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर बोला गया है बी ए से, किससे, ए से 40% अधिक कुशल है। यहां पर 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ध्यान पूर्वक समझिएगा क्वेश्चन को। 2 व्यक्ति हैं, बी ए से 40% अधिक कुशल है, किससे, ए से 40%। मान लेता हूं ए 100% है। ठीक है, ए 100% है, यानी कि एक दिन में 100 काम करता है, तो यहाँ पर बी जो है यहां से हो जाएगा 140%। ठीक है, 140% हो जाएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। रेशियो निकाल लेता हूं तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से काट देता हूं 0 से 0 हट जाएगा, यहां से 2 से काटेंगे तो यहां से 5 दूना 10 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ए और बी का एफिशिएंसी निकल कर आ चुका है, कार्य क्षमता। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहां पर देखिएगा, यहां पर बोला गया है वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। यहां से निकालना होगा टोटल वर्क। कैसे निकलेगा, देखिए यहां पर बोला गया है ए एक काम को 70 दिनों में कर लेता है। ठीक है, कर सकता है। ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 70 काम 70 दिनों में कितना काम कर लेगा, तो यहां से हो जाएगा 70 गुणे 5। ठीक है, 70 गुणे 5, यहां से टोटल जो है वर्क निकल के आएगा 7 × 5 = 35, 350। ठीक है, टोटल कितना वर्क है, 350 वर्क है, काम है। कौन करेगा, बी करेगा। बी उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। देखिए बी एक दिन में 7 काम कर रहा है, तो 350 काम कितने दिनों में करेगा, तो डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 × 5 = 35, यानी कि यहां से हो जाएगा 50 दिन में बी जो है
काम को कंप्लीट कर देगा, टोटल वर्क को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। कमल एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। विमल काम करने में 50% अधिक कुशल है। किससे? कमल से। तो आगे देखिए, उस काम को विमल द्वारा पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे? ध्यानपूर्वक समझिएगा क्वेश्चन को, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं कमल को के, ठीक है, कमल को के मान लेता हूं, विमल को बी मान लेता हूं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे यहां पर बोला गया है विमल काम करने में 50% अधिक कुशल है। किससे कुशल होगा? कमल से। ठीक है, यहां पर कमल को मान लेता हूं 100%, ठीक है, 100%। उसके बाद में अधिक कुशल है 50% अधिक कुशल है, यानी कि 100% में 50% और ऐड कर देते हैं तो ये विमल हो जाएगा 150% हो जाएगा, 150%। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं तो यहां से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से देखिए 50 दूनी 100 हो जाएगा और 50 यहां से हो जाएगा 150। ठीक है, यानी कि विमल जो है एक दिन में 3 काम करेगा और कमल एक दिन में 2 काम करेगा। दोनों का एफिशिएंसी निकल कर आ चुका है, दोनों का एफिशिएंसी निकल कर आ चुका है। बोला गया है कमल एक काम को 15 दिनों में करता है, पूरा करता है। देखिए कमल जो है एक दिन में 2 काम करता है तो 15 काम यानी कि टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो 15 दिनों में कितना काम कंप्लीट करेगा? तो 15 से गुणा करा देते हैं तो 2 गुणे 15 हो जाएगा। 15 दिनों में टोटल जो वर्क हो जाएगा 30 वर्क हो जाएगा टोटल काम। ठीक है, टोटल काम 30 है। अब बोला गया है टोटल काम 30 है, ठीक है, लेकिन करना किसको है? करना है विमल को। विमल एक दिन में 3 काम करता है तो 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 10 दिनों का टाइम लगेगा विमल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन, यानी कि ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? 40 दिनों में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात दिया गया है 8:5। ठीक है, आगे देखिए, यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा? ध्यान पूर्वक समझिएगा। दोनों का एफिशिएंसी दिया गया है, कार्य क्षमता दिया गया है। देखिए मैन को एम मान लेता हूं, बॉयज को बी मान लेता हूं। रेशियो दिया गया है 8:5। ठीक है, 8:5 दिया गया है। दोनों मिलकर काम करते हैं तो 40 दिनों का काम 40 दिन लगते हैं, 40 दिनों में काम कंप्लीट होता है। देखिए जो आदमी है एक दिन में 8 काम करता है, बॉयज जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि मैन प्लस बॉयज, ठीक है, मैन प्लस बॉयज दोनों 8×5 13 दोनों काम करेंगे तो एक दिन में 13 काम करते हैं। उसके बाद में टोटल 40 दिन का टाइम लग रहा है तो 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 40 से इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि टोटल वर्क निकालना है। तो यहाँ 13 चौक के 52 हो जाएगा, यानी कि 520। टोटल जो वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 520। बोला गया है लड़के द्वारा अकेले किया जाए। लड़का एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 520 काम करने के लिए डिवाइड करना होगा टोटल वर्क डिवाइड बाई यहाँ से कार्य क्षमता कितना है 5। तो यहाँ से देखिए 5 एकम 5 और 40 काटते हैं तो यहाँ से 0 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 104 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, लड़के के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 2 कारीगरों ए तथा बी की कार्य कुशलताएं 5:4, ठीक है, अनुपात में है। आगे देखिए, यदि ए एक काम को 12 घंटे में पूरा करता है, ठीक है, तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा? देखिए यहां पर जो है रेशियो दिया गया है ए और बी का, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है। यहां से हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा 4, 5:4 हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा।
आगे देखिए यहाँ पर कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता का रेशियो 5:4 दिया गया है। यहां से हम लोग टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं, तो उसे उल्टा कर देते हैं, 4:5 हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब देखिए ए एक काम को 12 घंटे में पूरा करता है, तो ए का टाइम कितना है 4 रेशियो, बी का टाइम है 5 रेशियो, तो 4 रेशियो इज इक्वल टू 12 हॉर्स हो जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4 तिया 12, यहां से हो जाएगा 3 घंटा। एक रेशियो का वैल्यू 3 घंटा है। बोला गया है बी उसे कितना समय लेगा, कंप्लीट करने में कितना समय लेगा, तो यहाँ पर 5 रेशियो का टाइम ले रहा है बी के द्वारा, तो 5 रेशियो का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 3 गुणे 5 हो जाएगा और 5 तिया 15, यानी कि टोटल 15 घंटा का टाइम लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, रसिका एक कार्य को 5 दिनों में कर सकती है, ठीक है। रश्मि उसी कार्य को 7 दिनों में कर सकती है, दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तथा उसको कार्य के लिए 240 मिलते हैं, ठीक है, 240 रुपया मिलते हैं कार्य करने के लिए। आगे देखिए यहाँ पर पूछा गया है रसिका का हिस्सा रुपए में क्या है। एसएससी रेलवे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रसिका को मान लेता हूं कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर। यहाँ पर देखिए रसिका एक कार्य को 5 दिनों में कंप्लीट करती है, कितने दिनों में, 5 दिनों में कंप्लीट करती है। आगे देखिए रश्मि उसी कार्य को 7 दिनों में कंप्लीट करती है, तो रश्मि को स्मॉल आर मान लेता हूं, ठीक है, कितने दिनों में, 7 दिनों में कंप्लीट करती है, ठीक है। यहाँ पर 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 7 का एलसीएम हो जाएगा 35। 35 जो है ये टोटल वर्क है, ठीक है, 35 टोटल वर्क है। उसके बाद देखिए रसिका जो है 35 कार्य 5 दिनों में कंप्लीट करेगी, तो यहां पर देखिए एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 35 डिवाइड बाई 5, 5 सते 35 हो जाएगा, यानी कि रसिका जो है एक दिन में 7 काम करेगी, ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगी, 7 काम करेगी। उसके बाद देखिए रश्मि का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एक दिन का, तो यहाँ पर 35 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, यानी कि जो रसिका है, रसिका 7 काम कर रही है एक दिन में, और रश्मि जो है एक दिन में 5 काम कर रही है, 7 पचे 35 हो जाएगा, रश्मि एक दिन में 5 काम कर रही है। ध्यान पूर्वक देखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, तो उन्हें मिलता है 240 रुपया, ठीक है, तो ये एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 7 और 5 12, ठीक है, 7 और 5 12, एक दिन में 12 काम हो रहा है, टोटल रुपए मिले हैं 240, तो 12 बराबर हो जाएगा 240 रुपए के, ठीक है, 240 रुपए के बराबर हो जाएगा। 12 यूनिट 240 रुपए के बराबर है, तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है, तो काटने के बाद आएगा 12 दूना 24 हो जाएगा, एक दिन यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल के आया 20 रुपया, ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 20 रुपया। और यहां पर बोला गया है जो रसिका है 7 यूनिट काम किया है, ठीक है, 7 यूनिट काम की है, तो यहां पर 7 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20 गुणे 7, ठीक है, 20 गुणे 7 हो जाएगा 140 रुपया, तो 140 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक कार्य को ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और 4700 रुपया कमाते हैं, ठीक है, तो बोला गया है सी का हिस्सा क्या है, यानी कि 4700 रुपये में सी का हिस्सा क्या है। देखिए यहां पर बोला गया है ए जो है 15 दिनों तक काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बी बोला गया है 20 दिनों तक काम करता है। उसके बाद बोला गया है ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करे तो 4700 रुपया कमाते हैं। आगे बोला गया है सी जो है 25 दिनों तक काम करता है, तो सी हो जाएगा 25 दिनों तक काम कर रहा है सी, ठीक है। अब यहां से एलसीएम लेना है, ठीक है, यहां से आपको लेना है एलसीएम। देखिए 15 20 25 का एलसीएम जो हो जाएगा ये हो जाएगा 300, मान लेता हूं 300 यूनिट जो है टोटल वर्क है, ठीक है, तो 300 यूनिट को डिवाइड करते हैं 15 से, तो 15 दूना 30 यानी कि ये हो जाएगा 20, ठीक है, ये हो जाएगा 20। 300 में 15 से भाग कर देते हैं तो 20 हो जाएगा। ए जो है एक दिन में 20 काम करेगा, ठीक है। बी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं,
तो यहाँ से 0 से 0 हट जाएगा, उसके बाद में 30 में 2 से भाग कर देते हैं तो 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बी है एक दिन में 15 काम कर रहा है। ठीक है, सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 300 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। तो यहां से देखिए, यहां से हो जाएगा 25 एकम 25 और उसके बाद 25 दूना 50, यहां से हो जाएगा 12। यहां से कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में 12 हो जाएगा सी का एफिशिएंसी, यानी कि सी जो है एक दिन में 12 काम कर रहा है। आगे देखिए, सभी के एफिशिएंसी में रुपया बांटना है। ठीक है, देखिए टोटल यहां से निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, सभी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 20 प्लस 15 प्लस 12 सभी को ऐड कर देते हैं तो यहाँ 47 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 47 बराबर हो जाएगा 4700 के बराबर हो जाएगा, 4700 के बराबर हो जाएगा। 47 से 47 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक यूनिट जो है 100 रुपए के बराबर है। बोला गया है सी का हिस्सा क्या है, तो यहाँ पर देखिए 12 यूनिट निकालना है, 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं 12 यूनिट का वैल्यू। तो 12 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 100 गुणे 12 हो जाएगा, 100 गुणे 12 यहां से हो जाएगा 1200 रुपया। ठीक है, 1200 रुपया, तो 1200 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ए अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में तथा बी अकेले उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे बोला गया है ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपए में करने का ठेका लिया है। कितने रुपए में, 3200 रुपए में करने के लिए ठेका लिया है। सी की सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिनों में पूरा कर दिया। ठीक है, तो बोला गया है सी का कितना अमाउंट मिलेगा 3200 रुपए में। देखिए यहां पर बोला गया है ए जो है काम को 6 दिनों में कंप्लीट करता है, बी जो है 8 दिनों में कंप्लीट करता है, और ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर काम को 3 दिनों में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सी की सहायता से 3 दिनों में कंप्लीट करते हैं ए और बी। ठीक है, तो यहां से एलसीएम निकाल लेता हूं, तो एलसीएम यहां से हो जाएगा, यहां से आपका एलसीएम हो जाएगा, देखिए 6 8 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, 24 हो जाएगा, ये टोटल वर्क है। 24 में 6 से भाग कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 3 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यहां से 8 हो जाएगा। सभी का एफिशिएंसी आ गया है। ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, ए प्लस बी कितना है, तो ए प्लस बी 4 3 7 है, तो 7 प्लस सी इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 8, सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि जो सी है एक दिन में एक काम कर रहा है। ठीक है, टोटल 3200 रुपया है। एफिशिएंसी में बांट लेते हैं, एफिशिएंसी के रेशियो में। देखिए यहां से हो जाएगा 8। ठीक है, 8 तीनों मिलाकर 8 यूनिट हो जाएंगे, तो 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 3200 रुपए के बराबर। ठीक है, 3200 रुपए के बराबर एक यूनिट का वैल्यू निकालता हूं तो यहां से हो जाएगा 4 8 32। ठीक है, तो 4 8 32 यहां से हो जाएगा 400, एक यूनिट का वैल्यू निकल के आया 400 रुपया। तो बोला गया सी का हिस्सा, तो सी जो है एक यूनिट काम कर रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू निकल के आया 400, तो 400 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन सही कर लेना, सॉरी यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 400। ठीक है, 400 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी किसी काम को 440 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करते हैं, सी का शेयर क्या होना चाहिए। 440 में सी का शेयर कितना होना चाहिए आपको बताना है। देखिए यहां पर है, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और यहां पर सी हो जाएगा 9/, ठीक है, 11 है, टोटल 11। ठीक है, टोटल 11 एफिशिएंसी मान लेता हूं, टोटल 11 एफिशिएंसी है। 11 एफिशिएंसी में से 9 एफिशिएंसी किसका हो जाएगा, ए प्लस बी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी मिलकर, ठीक है, 9 काम करते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ए प्लस बी के स्थान पर 9 हो जाएगा, ए प्लस बी के स्थान पर 9 हो जाएगा। और यहां से बचा कितना, तो 11 में से 9 चला जाएगा तो 2, यानी कि
सी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है, एक दिन में 2 काम कर रहा है। ए प्लस बी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है, ए प्लस बी और सी का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर 440 रुपए का ठेका लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 2 11, तो 11 यूनिट इज इक्वल टू 440 रुपए के बराबर है। तो 11 चौके 44, ठीक है, 11 चौके 44, एक यूनिट इज इक्वल टू 40 रुपया है, ठीक है। तो सी का यहाँ पर एफिशिएंसी है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं 40 गुणे 2, 40 गुणे 2 यहाँ से हो जाएगा 80 रुपया, ठीक है, 80 रुपया। तो 80 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, यह आपका आधारित है भोजन की सामग्री पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन की राशन थी, ठीक है। आगे देखिए 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए, ठीक है, 10 दिनों के बाद 125 सैनिक चले गए, तो उसी दर पर शेष राशन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर है 700, ठीक है, 750 सैनिक हैं, कितने दिनों के लिए, 45 दिनों के लिए राशन है, ठीक है, 45 दिनों के लिए राशन है, इज इक्वल टू बराबर कर लेते हैं। देखिए यहां पर बोला गया है 10 दिनों बाद, 10 दिनों तक 750 सैनिक ने भोजन किए, ठीक है, 10 दिन तक 750 सैनिकों ने भोजन किया। उसके बाद प्लस आगे देखिए 125 सैनिक चले जाएं, यानी कि 750 में से 125 सैनिक चले जाते हैं, तो यहां पर शेष जो सैनिक बचेंगे ये बचेंगे 625, ठीक है। अब 625 सैनिक कितने दिनों तक भोजन करेंगे, देखिए यहां पर D2 मान लेता हूं, ठीक है, D2 मान लेता हूं दिनों में। आगे देखिए यहां से सॉल्व कर लेता हूं, D2 का वैल्यू निकालना है। देखिए यहां पर 750 गुणे 10 को 75 कर लेता हूं, तो यहां से 750, ठीक है, 750 कॉमन हो जाएगा और 45 में से 10 चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 35 हो जाएगा, इज इक्वल टू 625 गुणे D2, 625 गुणे D2 हो जाएगा। काट देता हूं, यहां पर देखिए 25 से काटते हैं, 25 या 75 जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई 35 हो जाएगा। आगे काटता हूं तो 25 बार जाएगा, 25 D2 हो जाएगा, ठीक है, 25 D2, यहां से हो जाएगा 55 25 और यहाँ से 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 5 7 35 हो जाएगा और 6 7 42 हो जाएगा, यानी कि D2 का जो वैल्यू निकल के आएगा 42 दिन, ठीक है। शेष जो दिन बचेंगे 42 दिन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 35 दिनों के लिए है। उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। देखिए आपको बराबर करना है, 120 छात्र हैं, ठीक है, कितने दिनों के लिए सामान है, खाद्य सामान 45 दिनों के लिए है, इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बोला गया है उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ जाते हैं, यानी कि 120 है, 30 छात्र और आ जाएंगे, तो यहां से हो जाएगा 150 छात्र, और 150 छात्र कितने दिनों तक भोजन करेंगे, D2 मान लेता हूं, ठीक है। सॉल्व कर लेता हूं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा और 12 तिया 36 हो जाएगा, यानी कि जो D2 का वैल्यू निकल के आएगा 36 दिन, ठीक है। तो 36 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है, ठीक है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाएं, ठीक है, भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी, कितने व्यक्ति किले में आए। देखिए यहां पर है 2000 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2000 व्यक्ति हैं, खाद्य सामग्री या फिर भोजन सामग्री जो है 54 दिनों तक चलेगा, इज इक्वल टू बराबर कर लेता हूं, ठीक है। 15 दिन पश्चात आएंगे, यानी कि 15 दिनों तक 2000 आदमी भोजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर और अधिक व्यक्ति आ जाए, और अधिक व्यक्ति आ जाए तो भोजन सामग्री 20 दिन तक चलेगा, यानी कि 2000 में प्लस और व्यक्ति आ जाए हम लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है। तो x मान लेता हूं, मल्टीप्लाई कितने दिनों तक भोजन चलेगा, तो 20 दिनों तक। यहां पर देखिए कॉमन ले लेता हूं, 2000 को कॉमन ले लूंगा पक्षांतर करने के बाद, 54 में से यहां पर देखिए
यहां से हो जाएगा सॉरी 15, ठीक है, यहां पर हो जाएगा 15, यहां से हो जाएगा 15, ठीक है, यहां से हो जाएगा 15। 54 में से 15 चला जाएगा तो 39 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर देखिए 2000 प्लस एक्स, 2000 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। यहां से काट देता हूं तो 100 बार जाएगा, तो 100 गुणे 39 हो जाएगा, यानी कि 3900, ठीक है, 3900 इज इक्वल टू 2000, ठीक है, 2000 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहां से पक्षांतर कर देते हैं तो 2000 3900 में से 2000 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1900, ठीक है, तो 1900 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 15 दिन के पश्चात अधिक व्यक्त आ जाए, और अधिक व्यक्त आ जाए तो सामग्री कितने दिन तक चलेगा और कितने व्यक्त किले में आए, तो आपको बताना है कि 1900 व्यक्त किले में और आए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।